आज हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज डे 14 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिहाज से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WTO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल निर्यात सेवा में भारत का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है, दूरसंचार में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा स्थान है। स्मार्टफोन उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो सेकेंड स्थान है। अगला है, भारत द्वारा तेल के आयात के लिए पहली बार किस अरब देश को रुपए में अपना पहला भुगतान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE को किया है। शिक्षा पर सम्मेलन 2024 में अरब देश में आयोजित कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर 2024 में UAE में किया गया है। कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया है? UAE में किया गया है। अगला है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा पेन 2.0 योजना लागू की गई, इसका संबंध किस विभाग से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर विभाग से है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन वार्षिक योजना अवार्ड किस बैंक को प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किया जाएगा। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में की गई थी। NPS नई पेंशन योजना को मंजूरी कब दी गई थी? 2024 में दी गई थी NPS नई पेंशन योजना की मंजूरी। अगला है, निम्नलिखित में कथन को छांटिए। पहला है, दिसंबर 2024 में लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। यह सही है। यह विधायक रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुधार लाने के लिए उद्देश्य को पूरा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेलवे नेटवर्क कुशल विकास हो सकेगा। इसका राइट आंसर सही है। अगला है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की अवधि 1955 और रिजर्व बैंक की 1934 के कानून में सुधार के लिए लोकसभा में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग सुधार अधिनियम 2024 पारित किया गया है। बोन ऑफिस आसिफिकेशन टेस्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाने के लिए बोन आसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है। नहीं, वास्तविक आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला है, परीक्षण को अतिचक्रण परीक्षण भी कहा जाता है। नहीं, अस्थिकरण परीक्षण कहा जाता है। अगला है, इस परीक्षण का उपयोग अस्थि के संलयन स्तर का विश्लेषण करके किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये भी राइट है और दो भी राइट है। अगला है, भारत में बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को कब लागू किया गया तथा इसे कब समाप्त कर दिया गया? तो समाप्त किया गया था 1957 में और लागू किया गया था 1951 से 52 में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर कितना निर्धारित की गई है? 2024-25 में 4.8 किया गया है। मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब और इसका संबंध किससे है? तो 2024 में बलिया से किया गया था। सार्वभौमिक टीकाकरण से है। भारतीय संविधान में एकता, समानता और बंधुता को कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। इसे याद करना है। देखिए, वन है तो दिन पर दिन क्या होता है? दोगुना होता है, तो देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुगौली की संधि किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 से 16 के बीच हुआ था। ब्रिटिश और नेपाल के बीच हुआ था। अगला है,
पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। तारा का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अगला है, आयनीकरण की प्रक्रिया में पदार्थ किस अवस्था में परिवर्तन होता है? तो गैस प्लाज्मा में परिवर्तन हो जाता है। अगला है, 16वीं वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक होगा। अगला है, जठर रस हमारे शरीर में किस भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर अमाशय होगा। किस देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होता है? यानी जीडीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शेयर गठबंधन की स्थापना किस समझौता के तहत की गई है? तो पेरिस समझौता 2015 के तहत। भारतीय तटरक्षक बल का गठन की अवधारणा किस किस युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था? भारत पाक युद्ध 1971 के बाद आया था। अगला है, ताशकंद समझौता 1966 के लिए दोनों पक्षों के ताशकंद में किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? तो इसका राइट आंसर यूएसएसआर द्वारा किया गया था। अगला है, पराक्रम दिवस और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर इथेन हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अधिकरण 1992 के तहत किस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर सेबी को। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। टिस्को कंपनी की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है, टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 में दावोस जी टाटा द्वारा किया गया था। टिस्को का फुल फॉर्म टाटा टाइबो एंड स्टील कंपनी होता है। थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू थोरियम का एक महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने पिता की हत्या किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने सबसे पहले अपने पिता की हत्या किया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 75 हो जाएगा। चौरा चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? तो 12 फरवरी 1922 को लिया गया। अगला है, डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत, फ्रांस और रूस के यूएई के बीच किया गया है। एआई पर आधारित गजरात सुरक्षा प्रणाली किसके द्वारा चलाया गया है? तो रेलवे द्वारा चलाया गया है। अगला है, सरकारी समितियों को संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के तहत उल्लेखित किया गया है? तो 97वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारत को संविधान के किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों के आवृत्ति सर्वाधिक किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अगला है, नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ए के 2 में वर्णित है, अनुच्छेद 2 में वर्णित है। अगला है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र सीमा के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, संसद द्वारा किया जा सकता है। यदि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया जाए तो संविधान की कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी? तो अनुसूची 1 प्रभावित होगी। अगला है, भारत के राज्य सीमा क्षेत्र नाम में परिवर्तन करने के लिए संबंधित राज्य की अनुमति की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है नहीं। अगला है, 1956 में से पूर्व भारतीय राज्य में कितने भागों में विभक्त थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 भाग में।
4 भाग में विभक्त थे। अगला है संविधान लागू होने के समय भारत में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? तो स्टेट 14 और यूटी 6 था, केंद्र शासित प्रदेश 6 था। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? भाग 19 में किया गया है। अगला है संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका राइट आंसर भाग 9 में की गई है। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन राष्ट्रवादी नरम दलीय थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, ये दोनों नरम दलीय थे। कौन से भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? 1896 में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका राइट आंसर 3 बार बने थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसकी अध्यक्षता में 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था? तो जॉर्ज यूले इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ब्रिटिश सेनावृत्त ने सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने का पहल किया था? ए हुम ने किया था। अगला है किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भाग में विभाजित हो गया था? 1907 सूरत अधिवेशन में हो गया था। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर पट्टाभी सीतारमैया थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी स्थापना 1885 में हुआ था, ये सही है। प्रारंभिक नेता मुख्य रूप से उच्च माध्यमिक वर्ग के थे, ये भी सही है। कांग्रेस ने शुरू में ब्रिटिश शासन को पुनः स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था, ये गलत है। अगला है कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित हुआ था, ये सही है। गोकुलनाथ तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। पहली बार पूर्ण स्वराज कांग्रेस कहाँ घोषित किया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन में किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष के रूप में कब चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में किया गया था, 1931 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ होगा। अगला है पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होती है, यह गलत है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, यह सही है। भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए, मानसूनी पवनें नियमित पवन बहने वाली पवन है, ये गलत है। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिणी विक्षोभ मानसून है, नहीं, यह गलत है। अगला है भारतीय द्वीपों पर मानसून की वर्षा सबसे पहले तथा मानसून की वापसी सबसे बाद में होती है, ये कथन सत्य है। अगला है भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल खाड़ी की शाखा कहाँ मिलती है? गंगा के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है, गंगा के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती है। अगला है वर्षा ऋतु में तमिलनाडु के सुप्त रहने के कारण होता है। तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी मानसून पवनें समानांतर पड़ता है, ये कथन सत्य है। अगला है यह दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा को वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यह भी सत्य है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून निर्वर्तन कहा जाता है, यह सत्य है। लौटती हुई मानसून अरब सागर से जल वाष्प ग्रहण करके तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती है, यह गलत है।
अगला है, भारत में कौन सा क्षेत्र में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पर होता है, उत्तर पूर्वी और उप हिमालय तट पर होता है, मेघालय की पहाड़ी पर होता है। अगला है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर मेघालय है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो है आप लोग मिला लीजिए, 5 1 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी पवनों द्वारा होता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय में होती है। भारत में पहले जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, विदेशी नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है, भारत रत्न के तुरंत अस्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बाद में पुरस्कार वापस ले लिया गया? सुभाष चंद्र बोस को किया गया था। अगला है, भारत रत्न पुरस्कार के डैश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, भारत रत्न के लिए सिफारिश पीएम और द्वारा प्रेसिडेंस को की जाती है। अगला है, सन 2024 में भारत रत्न कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगला है, भारत रत्न पहले 3 प्राप्तकर्ता कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, पट्टाभी, सी राजगोपालचारी और भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले वैज्ञानिक कौन थे? सीबी रमन थे। अगला है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता पहले पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले पीएम लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेशनल मंडेला थे। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला अरुणा आसफ अली थी। तो दोस्तों, आज का सेशन में बस इतना ही। अगला सेशन में हम मिलते हैं फिर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाए।